न्यूज़ टाइम लाइव, हर वक्त आपके साथ। आज टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट एड CPR डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें नई मेयर साहिबा अंजुम आरा और डब्बू खान, शहनवाज अहमद कैफी और जिशान फारूकी अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इनको मिथिला के परंपरा अनुसार पाग, चादर और माले से सम्मानित किया गया। इन लोगों ने टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमकर तारीफ किया। क्या कहा इन लोगों ने? आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी ठंड में आप लोग ने मुझे इतना सम्मान और रिस्पेक्ट दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं ये इलेक्शन लड़ने जा रही थी तो मैंने बहुत सारी बातें सोची। लग नहीं रहा था कि ये मुझसे हो पाएगा, लेकिन यकीन जानिए ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई काम किसी के लिए मुश्किल नहीं होता है। आप लोग का साथ मिला, बड़े की आशीर्वाद दुआ मिली और यंगस्टर का सपोर्ट हमको बहुत मिला, जो आज मैं इस मुकाम पे आ चुकी हूँ। और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोग से वादा करती हूँ कि यहाँ तक लाने के बाद ऐसा नहीं समझे कि जो है ये पद पर है तो जो है मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। जो मेरे साथ हैं और जो मेरे साथ नहीं भी हैं, उन सब के लिए मैं बराबर से काम करूँगी और हर मुश्किल हर मुसीबत में आप लोग के काम आऊँगी। धन्यवाद। तो सबसे पहले दरभंगा की सारी आवाम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हम लोगों पे भरोसा रखा और हम लोगों को अपना कीमती वोट देकर नगर निगम महापौर के पद पर बिठाया। मैं आप तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि कहा कि 7 बजे से भी कुछ बच्चे यहाँ हैं, मैं उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस ठंड में इतनी गर्मजोशी के साथ हम लोगों का अभिवादन किया, स्वागत किया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जैसे कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि प्रोफेशनल भी और सोशल भी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रोफेशनल होना ज़रूरी होता है अपने जीवन यापन करने के लिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए नहीं, बल्कि सोशल होना ज़्यादा अच्छा होता है और उससे दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलती है। हैं एक तो दरभंगा की पहली नागरिक हैं, जिशान है, हम लोगों की जहाँ ज़रूरत समझ में है और निश्चित रूप से हम लोग सड़क के लोग हैं ज़रूर, लेकिन आपके किसी काम अगर आ सके, आपको ऐसा लगता हो तो हक के साथ एकदम लगे कि हम अपने भाई का इस्तेमाल यहाँ करना है तो करना है, ये यकीन दिलाना चाहते हैं। और हमको एकदम ये कभी नहीं लगता कि अगर आपने टारगेट किया है कि दरभंगा में ही नहीं नॉर्थ बिहार में हमारा ये टीम सबसे आगे जाएगा, तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं कि हमको आगे बढ़ने में कोई रोक पाएगा। इसलिए आप तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, हम खासकर जिस पार्टी से लगे हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे नेता चिराग पासवान, यकीन जानिए नौजवानों के बीच, नौजवानों के दिलों की धड़कन यकीनी तौर पर वो है जिसके मन में बिहार को प्रथम करने की एक सपना है। ठीक उसी तरह आज यहाँ पर एक अहद लेकर हम लोग जाएं कि हम इस इंस्टीट्यूट को दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में वो मकाम दिलाएंगे कि लोग याद रखें कि रब्बानी ने जो कोशिश की थी, डॉक्टर मजहर साहब ने जो कोशिश की थी, वो कोशिश फिर दूसरों को ऐसा लगे कि हम लोगों को यकीनी तौर पर कुछ करना चाहिए। और यकीनी तौर पर बहुत मज़ा आया। हमको यकीन नहीं था कि दरभंगा में हमारे पास इतनी बड़ी संस्था है। छुपा रुस्तम हमारा वो सारा मैनेजमेंट का साथी निकला जिसने छुपा कर ये काम किया था। आज हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और दुआ देते हैं मैनेजमेंट के तमाम लोगों को कि उन्होंने दरभंगा में वो चीज़ ला दिया जिसके लिए लोग बहुत बाहर जाकर तालीम हासिल करते थे। और हम समझते हैं कि टारगेट इंस्टीट्यूट जो मेडिकल का ये है, इसका जो मकसद है वो बड़ा अच्छा लगा जब एक निदेशक ने अपनी बात रखी थी कि केवल प्रोफेशन ही नहीं,
सोशल एक्टिविटी से भी जुड़ना हम लोग करेंगे। तो समाज के दुखों के साथ जब चलना सीख जाइएगा तो ज़िंदगी का वो मकसद कामयाब होगा। और हम आज इस मौके पर तमाम जो तालिब इल्म है यहाँ, उनको, मैनेजमेंट के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि बाधाएं तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन अगर ये नाचीज़ किसी काम के आ सके तो मैं हर 24 घंटा ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए खड़ा मिलूँगा जहाँ तक हमसे हो सके। टारगेट इंस्टीट्यूट में आपको इनवाइट किया गया, सम्मानित भी किया गया, क्या कहेंगे ये टारगेट इंस्टीट्यूट के बारे में? सबसे पहले मैं टारगेट की इंतज़ामिया को बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है हम तमाम लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे शहर में इतना अच्छा इदारा, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये दरभंगा के बच्चों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। उनको अब इस तरीके के एजुकेशन के लिए, इस तरीके के नॉलेज के लिए अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले इन सब चीज़ों की पढ़ाई के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, कम से कम बच्चों को पटना के लिए तो सफ़र करना ही पड़ता था। अब वो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है और आसानी से है, तो ये हम तमाम लोगों के लिए। और आप लोग यहाँ पहुँचे, सबसे पहले आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सर हमारे कॉलेज के अंदर में जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है CPR एंड फर्स्ट एड, CPR एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को, सिर्फ बच्चों ही नहीं, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम के में सिर्फ अपने कॉलेज के बच्चों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवा, पूरा ओपन रजिस्ट्रेशन था, जिसमें बाहर के बहुत सारे लोगों ने पे लिया है। क्योंकि ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ये 2 दिन का कंप्लीट वर्कशॉप ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे 2 ट्रेनर हैं। डॉक्टर शांतनु सर है जो फर्स्ट एंड CPR के ट्रेनर है, जो कि कंप्लीट ट्रेनर देंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ट्रेनर है सुरेश सर है, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सिविल डिफेंस के वो मेंबर हैं। तो इन सारे लोगों ने यहाँ पर एक लाया और हम लोगों ने एक प्रोग्राम करा के, जिससे कि क्योंकि आज के टाइम पे हर लोगों को फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं, हम कहीं भी होते हैं, हम घर में होते हैं, हम पड़ोस में होते हैं, हर जगह अचानक सा हार्ट अटैक आ गया, कोई लोग जल गए, कोई बर्न हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया चलते रोड में। आप लोग तो मीडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट को देखते हैं, लेकिन अगर ये हर लोग जाने तो मेरा एक यहाँ से एक मेन जो एम है आज, जो लोग पार्टिसिपेंट है वो लोग भी जाने, उन लोगों के थ्रू सारे लोग जाने कि कैसे अगर कोई एक्सीडेंट है, कोई घर में अचानक सा 12 बजे रात में हार्ट अटैक आ जाता है, अपने घर के अंदर किसी का बर्न हो जाता है, किचन में आग लग जा रही है, तो इन सारी चीज़ों में हम फर्स्ट एड कैसे दे पाए और हम कैसे पूरी से पूरी लोगों को, ह्यूमैनिटी को सेव कर पाए, इस प्रोग्राम को लेकर के हमने आज एक बहुत बड़ा 2 डे का वर्कशॉप सेमिनार है, जो आज इसका पहला दिन है, कल उसका दूसरा दिन होगा।